हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत के इतिहास में बहुजनों का इतिहास को किस तरह दबाया गया और किस तरह उनको निस्तो नाबूद किया गया, इतिहास को बदलकर खुद के इतिहास को उजागर करना ये कहाँ का इंसाफ है। दोस्तों, आज हम वही बात करने वाले हैं कि माता दीन भंगी, उनका इतिहास को किस तरह छुपाया गया और मंगल पांडे के इतिहास को किस तरह उजागर किया गया, किस तरह मंगल पांडे को 1857 क्रांति का हीरो बनाया गया, जबकि उसके पीछे अहम भूमिका थी माता दीन भंगी की। तो दोस्तों, चलिए आज माता दीन भंगी के बारे में हम बात करते हैं कि कौन थे ये शख्स, किस तरह इन्होंने 1857 की क्रांति की चिंगारी लगाई भारत में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को देखना ना भूलें। हम बहुजन इतिहास से संबंधित वीडियोस बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, 1857 में भारत में क्रांति की पहली चिंगारी जलाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे माता दीन भंगी। जी हाँ, भारत में अंग्रेजों की नीति योजना उन सभी से अधिकांश राजे महाराजा असंतुष्ट थे, दुखी थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह तो नाराज थे ही, क्योंकि उनके राज्य अंग्रेज हड़प ले गए थे। उनके राज्यों में अंग्रेज घुस गए थे और उनके राज्यों का शासन अंग्रेज संभाल रहे थे। आम जनता के अंदर भी अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत आग सुलग रही थी, बहुत गुस्सा था। 1857 में बैरकपुर छावनी में जो कलकत्ते से 16 मील दूर एक छोटी सी घटना ने विस्फोटक रूप ले लिया था। बैरकपुर छावनी में माता दीन नामक एक भंगी काम करते थे। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के निवासी थे। उस समय एक नए ढंग की बंदूक सैनिकों को देने को आई थी, जिसे मुंह से खींचकर कारतूस भरना पड़ता था। एक दिन बैरकपुर छावनी में काम करते समय मंगल पांडे नामक एक सैनिक के कमरे में माता दीन पहुंचा। उसे प्यास लगी थी। उसने मंगल पांडे का पीतल का लोटा पानी पीने के लिए मांगा। मंगल पांडे ब्राह्मण थे, माता दीन भंगी शूद्र यानी अछूत हरिजन थे। मंगल पांडे ने उसे लोटा नहीं दिया और भंगी चमार कहकर अपमानित कर दिया। इसके बाद माता दीन भंगी की बातों ने तो कहर पैदा कर दिया। इस संबंध में 1857 में जो विप्लव और बहादुर शाह जफर, उसकी घटना इस प्रकार दी गई थी कि क्या हुआ था। नंबर 70 बंगाली पलटन के कैप्टन राइट ने एक चिट्ठी मेजर बिंटीन दमदम के नाम 22 जनवरी 1858 ईस्वी को लिखी थी, जिसमें लिखा था कि नंबर 2 की पलटन के ब्राह्मण सिपाही से एक भंगी ने उसका पीतल का लोटा पानी पीने के लिए मांगा। ब्राह्मण ने यानी मंगल पांडे ने उसे फटकार दिया और उसे भला बुरा कहा, जाति सूचक शब्द कहे। माता दीन ने उस ब्राह्मण को चिढ़ाते हुए कहा कि बहुत जल्दी ही तुम्हारी पंडिताई निकल जाएगी, जब तुम लोगों को दांतों से गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को खींचकर भरना पड़ेगा। भंगी बैरकपुर के उसी कारतूस कारखाने में काम करता था, इसलिए उसकी बात प्रामाणिक मान ली गई। यह सूचना छावनी के हिंदू मुसलमान सभी सैनिकों में फैल गई। मंगल पांडे इसे दहक उठा, उसे क्रोध हुआ, उसको मिर्ची लग गई, क्योंकि उसने भी तो माता दीन भंगी से भला बुरा कहा था। दोस्तों, ये सारी घटना 1857 के विप्लव और बहादुर शाह जफर की जो लेटर था उसमें लिखी गई है। 1 मार्च 1857 को सुबह परेड के मैदान में लाइन से निकलकर मंगल पांडे बाहर आ गया। वह अधर्मी अंग्रेजों पर गोलियां चलाने लगा। उसने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अंग्रेजों की ओर सेना आ गई, जबकि उसने लाइन से निकलकर, परेड की लाइन चल रही थी उस समय मैदान में, 1 मार्च को लाइन से निकलकर अंग्रेजों पर गोलियां दागना उसने मंगल पांडे ने शुरू कर दिया और भारतीयों को निशस्त्र कर दिया गया। घायल मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी भारतीयों से बंदूकें छीन ली गई और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया। 8 अप्रैल 1857 को पलटन के सामने ही उसे
फांसी पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, माता दीन भंगी अपने घर मेरठ चली गई। मेरठ की छावनी के सिपाहियों में सनसनी फैल गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भी भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। अनेक सैनिक और माता दीन भंगी गिरफ्तार कर लिए गए। सिपाहियों को कोर्ट मार्शल कर दंडित किया गया। माता दीन भंगी को विद्रोह फैलाने के आरोप में गोलियों से भून दिया गया। माता दीन भंगी ने ब्राह्मणों के धर्म के नाम पर पाखंड पर जो चोट की, वह चोट सन 57 के विद्रोहियों की कसक बन गई और वे सैनिक विद्रोह पर उतर आए। इसलिए सन 57 की विद्रोह की गर्म लकड़ी में आग लगाने का श्रेय माता दीन को ही जाता है। इसलिए शहीदों में उसका नाम भी अमर है। तो दोस्तों, अगर माता दीन भंगी उस ब्राह्मण मंगल पांडे को न बताते तो वो भली भांति खूब अच्छी तरह से उस गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों को उसमें लगाते रहते और उनका काम चलता रहता और भारतीयों पर ही जुल्म ढाते रहते, क्योंकि अंग्रेजी सेना में काम करते तो भारतीयों पर तो अत्याचार करना ही पड़ेगा, नहीं तो सैनिक से सेना से निकाल दी जाओगे। अगर ऐसा नहीं करते तो मारे जाते। माता दीन भंगी को उसने अपमानित किया सिर्फ पानी मांगने के लिए। जब उसकी पंडिताई माता दीन भंगी ने उसको बताई तो वो भड़क उठा और उसने विद्रोह कर दिया। तो आप ही सोचिए दोस्तों कि माता दीन भंगी ने क्या गलत किया था। अगर माता दीन भंगी से वो गलत भला बुरा नहीं कहता तो क्या माता दीन भंगी उस सारी सच को बता पाता? नहीं बता पाता। इसलिए दोस्तों, इतिहास जाति विहीन लोगों से तो बिल्कुल नहीं भरा है। इतिहास भरा है जातिवादी, धूर्त, मक्कार लोगों के इतिहास के विरोधों से, उनकी गद्दारियों से, उनकी नाकामियों से, उनके धूर्तपन से। भारत का इतिहास खून से रचा गया है। लेकिन हमारे लोग कब जागेंगे? बहुजन लोग कब जागेंगे? उनके अधिकार छीनते जा रहे हैं, संविधान पर चोट लगाई जा रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में हमारे ही बहुजन इतिहास के किसी न किसी क्रांतिकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय माता दीन भंगी।